आज इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन डॉक्टर्स के हाथों में आज झंडे नहीं बल्कि ये तख्तियां हैं जो कि न्याय मांग रही हैं। इन पर लिखा हुआ है कि हमको न्याय दो। कारण सिर्फ यही है कि आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ दरिंदगी हुई और उसके बाद कल रात जो कुछ हुआ उसको लेकर देश भर में डॉक्टर्स आज फिर से इस तरह से बाहर सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हैं। और मैं इस वक्त आरएमएल हॉस्पिटल की ये तस्वीर है, दिल्ली का राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जहां पर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन डॉक्टर्स जो हैं वो शांति मार्च निकाल रहे हैं हॉस्पिटल में और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि वहां पर जिस डॉक्टर्स जो बैठे हुए थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो डिमांड कर रहे थे न्याय के लिए, उन पर हमला किया गया, हिंसा हुई वहां पर। तो क्या कर रही थी कोलकाता पुलिस, क्या कर रही थी उस वक्त सरकार? तो बड़े सवाल हैं और बार बार वही बात कि आखिर कब तक इस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स ये हमले सहन करेंगे। डॉक्टर आकाश, आप लोग आज शांति मार्च निकाल रहे हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज तो लोगों के हाथों में झंडे होते हैं और लोग आज़ादी के नारे लगाते हैं, और आज आप मैम हमारा भी प्लान यही था कि आज हम अपनी जो स्ट्राइक है उसको हॉल्ट करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल डे, इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज वी बिलीव नेशन कम्स फर्स्ट, एवरी अदर पर्सन इज अ सेकेंडरी टू द नेशन ओनली। हम सभी देशभक्त हैं और हम सभी अपने काम से देश की ही सेवा करने में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन मैम जो कल रात को इंसिडेंट हुआ, आप सभी ने वहाँ के वीडियोस देखे होंगे, जो वहाँ पे डॉक्टर शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे थे, वहाँ पे टीएमसी के गुंडों ने घुसकर उन्हें मारा। उनके कल मैं कुछ आपके साथ पर्सनल चीज़ें शेयर करूंगा। वहाँ की आरडीए की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि अगर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे शांतिपूर्वक मार्च के बाद उन लोगों के साथ इतने वायलेंस हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर्स को मारा गया, जो एरिया जहाँ पे वो रेप सीन हुआ था उस जगह को तोड़ दिया गया, वहाँ की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, हॉस्पिटल को जला दिया गया और बहुत से लोगों के साथ वायलेंस करा जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बस उनके प्रोटेस्ट में उन्हें ये साथ दिखाने के लिए कि वो अकेले नहीं है, देश के बाकी जगहों के डॉक्टर भी अभी भी उनके साथ खड़े हुए हैं। अभी भी हमारी मांग है कि हमारी जो बहन है उसको इंसाफ मिले और जो वहाँ आरजीकर के डॉक्टर्स के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो वायलेंस उनके ऊपर हो रहा है, वो तभी रुके। और मैं यहाँ पे बंगाल सरकार की मानसिकता पे सवाल उठाना चाहूँगा कि बंगाल सरकार अभी भी वहाँ पे खड़े हुए डॉक्टर्स को इतनी मीडिया कवरेज के बाद सबका पूरे देश का ध्यान अभी आरजीकर के ऊपर है, उसके बाद भी वहाँ पर 300 लोग घुसकर ट्रक में आकर वहाँ पे लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, वायलेंस करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो जब लोग नहीं देखेंगे, जब लोग ध्यान नहीं देंगे उस रास्ते पे, तो तब वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो आगे क्या कल की क्या योजना है? आप लोग कल किस तरह से, आज तो शांतिपूर्ण मार्च, इस तरह कल भी क्या कुछ कर रहे हैं? मैम कल हमारी फुल फ्लैश स्ट्राइक रहेगी जो पिछले 3 दिन रही है। आज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर नेशन, द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन, हमने स्ट्राइक को हॉल्ट किया है। बस एक शांतिपूर्वक मार्च हम अपने हॉस्पिटल के अंदर निकालेंगे ताकि जो वहाँ पे आरजीकर पे हमारे भाई लड़ रहे हैं उनको ये मैसेज दे सके कि उनके साथ हम आज भी खड़े हैं, वो अकेले नहीं है इस लड़ाई में। पूरे देश के जितने डॉक्टर्स हैं वो उनके साथ, उनके जस्टिस के लिए साथ में खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से कल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से भीड़ घुसती है और डॉक्टर्स के साथ हिंसा करती है, उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं शर्मसार किया है। और पूरे देश की पूरी कहेंगे कि लोग जो डॉक्टर्स हैं वो आज मजबूर हैं सड़कों पर निकलने के लिए। आप लोग आज यहाँ पर तख्तियाँ लेकर खड़े हुए हैं, हाथों में न्याय की गुहार लगा रहे हैं अपनी एक ट्रेनी डॉक्टर के लिए जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई। आज स्वतंत्रता दिवस है लेकिन झंडे हाथ में नहीं, क्यों ऐसी नौबत आई? कैसे? हाँ, जो कल हुआ रात को, दैट इज़ वेरी हॉरिबल। तो हमें उसके खिलाफ तो लड़ना ही है, तो वी हैव ऑल गैदर्ड हियर उसके लिए है। बिल्कुल, उसके खिलाफ तो लड़ना ही है। जिस तरह से जो कुछ हो रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, आप लोग आज शांति मार्च निकाल रहे हैं? बिल्कुल, आज यही है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, पर बहुत ही दुखद बात है कि आज भी इस देश के अंदर बेटियां जो हैं वो सेफ नहीं हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर जिसको कि लोग एक सेफ प्लेस मानते हैं, अगर उसमें किसी के साथ में ये दुर्घटना हो सकती है तो ये दुर्घटना कहीं भी और किसी के साथ में भी हो सकती है। तो ये सबको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक फीमेल रेजिडेंट, फीमेल डॉक्टर की बात नहीं है, ये देश की सभी महिलाओं की, सभी नागरिक की सेफ्टी की बात है ये। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स इकट्ठे हैं, तस्वीर देखिए किस तरह से अभी शांति मार्च यहाँ से निकालेंगे। और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तस्वीर है। राजधानी के तमाम जो आरडीएज हैं अस्पतालों की, उन्होंने निंदा जारी किया है जो कल हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात करूं। उसके अलावा अगर मैं कुछ हॉस्पिटल में, लेडी हार्डिंग में सुबह काली पट्टी बांधकर जो डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपना विरोध जताया। हालांकि वो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल तो हुए लेकिन काली पट्टी बांधकर। तो आज ये तस्वीर
देश भर में अस्पतालों में इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये रोष है, नाराजगी है। एक तो उनके साथ इस तरह का दरिंदगी होती है ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसके बाद न्याय के लिए जब वो आते हैं, मांग करते हैं, तब फिर इस तरह की हिंसा होती है। ये और भी ज़्यादा कहेंगे कि निंदनीय है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो आज सड़कों पर हैं और ये फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्राइक अभी रुकने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत।